Everyone, welcome back to my channel. Let's start chapter 5 exploring forces. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. Why does it feel harder to pedal a bicycle when going uphill than on flat ground? जब हम साइकिल चलाते हैं तो एक पहाड़ी पर अगर हम चढ़ रहे हो तो ऊपर की तरफ जाने में ज़्यादा मेहनत लगती है और जब हम लौट रहे होते हैं तो बहुत आसानी से स्लाइड करते हुए नीचे आ जाते हैं. Why is it easier to slip on a wet surface? एक गीली सतह पर फिसलना आसान क्यों होता है? Why do we feel light or like we are floating just after our swing reaches its highest point and begins to come down? जब हम झूला झूलते हैं और झूला सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है उसके बाद हमें हल्का और ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे हम तैर रहे हैं. और साथ ही आप अपने भी कुछ क्वेश्चंस लिखिए. तो इन सब के पीछे मेन वजह है फोर्स. कौन कौन से फोर्स किस क्रिया में एक्ट कर रहे हैं, उन फोर्सेस की वजह से हमें ये एक्सपीरियंसेस होते हैं. It was a windy day. सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग. ये एक ऐसा दिन था तेज हवाओं वाला. सोनाली और रागिनी एक्साइटेड थे साइकिलिंग करने के लिए जाने के लिए. देयर समर वेकेशन हैज जस्ट बिगन एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड देयर विलेज. आफ्टर पंपिंग एयर इनटू देयर बाइसिकल टायर्स दे सेट ऑफ. उनकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और वो गांव के आसपास की जो ब्यूटीफुल सीनरीज होती हैं वो एक्सप्लोर करना चाहती थी, उन सबको देखना चाहती थी. तो उन्होंने अपने जो बाइसिकल है उनकी टायर्स में हवा भर ली. एज दे रोड थ्रू द विलेज द विंड रश्ड पास्ट देम. ओ नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड. जब वो जा रही थी गांव के बीच में से तो बहुत तेज हवा के झोंके से ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा उनको पीछे की तरफ धकेल रही हो. तो रागिनी कह रही है कि हवा मुझे पीछे की तरफ धक्का दे रही है. स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, वी मस्ट पुश आवर पेडल्स हार्डर टू मूव फास्टर. तो सोनाली ने कहा कि हम हवा की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी हवा उस साइड से आ रही है और हम दूसरी साइड में जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें ज्यादा तेज और ज्यादा हार्ड चलाना पड़ेगा अपने पैडल्स को जिससे कि हम हवा का सामना कर सकें. देयर राइड टुक देम अप अ लॉन्ग पाथ टू अ हिल टॉप. और वो अपनी राइड लेते हुए पहाड़ी की ऊपर चोटी तक चली गई. सम पार्ट्स ऑफ द रोड वर रफ वेयर दे फाउंड इट हार्ड टू पैडल while other parts were smoother. कुछ हिस्से ऐसे थे रास्ते के जो कि चिकने थे जिसमें वो इजीली साइकिलिंग कर रही थी और कुछ ऐसे थे जो कि बहुत रफ थे, उसमें उनको दिक्कत हो रही थी. When they reached the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw flashes of lightning at a distance. जब वो टॉप पे पहुंच गई और वो आसपास के नज़ारों को देख ही रही थी कि तभी उन्हें कड़क की आवाज सुनाई दी बिजली की, और बिजली आती हुई भी दिखाई दी, बिजली की चमक कुछ दूरी पे. Even though it looked beautiful, they decided to head back immediately. On the way back, while passing a herd of sheep, they pressed their bicycle bells and turned the handles to change direction. ये बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी वापस जाने का फैसला किया क्योंकि जो मौसम था वो खराब हो रहा था. जब वो वापस लौट रही थी तो उन्हें रास्ते में एक भेड़ों का झुंड दिखाई दिया, और जब वो जा रही थी तो उनको भीड़ों के बीच में से निकलने के लिए उन्होंने अपनी जो घंटी है वो बजाई और अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हैंडल्स को मोड़ा. एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ हिल दे रियलाइज्ड एज देयर बाइसिकल्स वर मूविंग डाउन एट ग्रेट स्पीड इवन दो दे वर नॉट पेडलिंग. जब वो पहाड़ी से नीचे आ रही थी तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी बाइसिकल बहुत तेजी से जा रही है, हालांकि वो जो है अपनी जो पैडलिंग है वो ज्यादा तेज नहीं कर रही थी. सोनाली येल्ड, इट इज थ्रिलिंग, इट सीम्स समथिंग इज पुलिंग अस डाउनहिल, व्हाट कुड इट बी. सोनाली कह रही है कि ये बहुत थ्रिलिंग है और बहुत एक्साइटमेंट वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सी चीज हमें नीचे की तरफ खींच रही है. तो व्हाट इज अ फोर्स, बल क्या है. लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड द पुल. तो खींचना और धक्का देने को एक्सपीरियंस करते हैं. टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, ट्राई मूविंग द बॉक्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ. एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना और उसको जितने तरीके से आप हिला सकते हैं उतने तरीकों से उसको मूव करके देखना है. डिड यू मूव द बॉक्स इन अदर वे देन शोन इन फिगर 5.1. जैसे इसमें दिखाया गया, इसके अलावा भी आप किसी तरीके से जो बॉक्स है उसको हिला सकते हैं. इन ऑल वेज दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव बॉक्स यू हैड टू अप्लाई अ पुश और पुल टू बॉक्स. जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस. तो किसी चीज को हिलाने के उद्देश्य से अगर उसको धक्का दिया जाए या खींचा जाए तो इसी को ही साइंस के लैंग्वेज में हम फोर्स कहते हैं. What can a force do to the bodies on which it is applied? तो फोर्स क्या करता है उन चीजों के ऊपर जिस पर इसको लगाया जाता है. We experience push or pull in our daily lives in all the time, often without even realizing it. Let us recall some of these experiences and analyze them.
हम अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर पुल और पुश को महसूस करते हैं, कई बार हमें रियलाइज भी नहीं होता, तो उसको एनालाइज करते हैं। थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर अ फोर्स push or pull is applied and list them in table 5.1. Analyze each situation and write the effect of force in table 5.1. तो अपने डेली लाइफ में हमें जब भी पुश और पुल महसूस होता है उसको लिखना है यहाँ पे। When friend holding your moving bicycle from behind to stop it, तो किस तरीके का फोर्स है? पुल। जैसे आप साइकिल पे जा रहे हैं, पीछे से आपके दोस्त ने आपके साइकिल का पीछे से पकड़ रखा है, तो वो हो जाएगा पुल। और इसका इफेक्ट क्या होगा? स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बाइसिकल। और इससे जो बाइसिकल की स्पीड है वो या तो कम हो जाएगी या फिर वो बाइसिकल रुक जाएगी। हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जब आती है और उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और उसको हिट करते हैं, तो ये है एक तरीके का पुश। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल, और इससे जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, पुश चेंज इन शेप ऑफ बलून। कोई फूले हुए बलून को अगर हम दबा के उसमें से हवा निकाल देंगे तो वो क्या है? वो भी एक तरीके का पुश है। What do you conclude from these examples? Does a force cause a moving object to stop? Can it change speed or direction of motion or change the shape of an object? तो इनसे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या फोर्स ऐसी चीज है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक देती है? क्या ये किसी की स्पीड को बदल सकती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी जिधर की तरफ वो चीज जा रही है उधर से वो हट जाए, या फिर किसी के शेप को चेंज कर सकता है फोर्स? In everyday life, we come across many situations where a force is applied, for example, opening a drawer, stretching a rubber band, a fielder stopping a ball, kicking a football, applying brakes on a moving bicycle, rolling a chapati, or turning the steering handle of an auto rickshaw. What effect can application of forces have on objects? तो डेली लाइफ के कई एग्जाम्पल दे रखे हैं जहाँ पे फोर्स यूज होता है। अब किसी चीज के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या हो सकता है? The force applied on an object may make an object move from rest. कोई रुकी हुई चीज चलनी शुरू हो जाएगी फोर्स लगाने से। Change the speed of an object if it is moving. और अगर चल रही है कोई सी चीज तो फिर उसकी स्पीड बढ़ सकती है या घट सकती है फोर्स लगाने से। Change the direction of motion of an object. जिधर की तरफ वो चीज जा रही है उसका मोशन बदल जाएगा। सीधी चल रही थी, अगर हम फोर्स लगाएं तो टेढ़ी चलने लगी। Bring about a change in shape of an object. कोई सी चीज है, जैसे आटा लिया, आटे का लोई, और उसको हम दबा देंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चपटा हो जाता है, पहले वो गोल रहता है। Cause some or all of these effect, तो इसमें से कुछ इफेक्ट या फिर ये सारे इफेक्ट हो सकते हैं फोर्स की वजह से। Does this mean that whenever there is a change in speed or direction or change in a shape, a force is acting on the object? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी की स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या फिर शेप चेंज हो तो वो फोर्स की वजह से है। यस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये लड़की कह रही कि हाँ, बिना फोर्स के इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? इट मीन्स दैट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर बैलेंसिंग वन अनदर। यू विल लर्न अबाउट बैलेंस्ड फोर्सेज इन हायर ग्रेड्स। अच्छा, कोई चीज अगर एक जगह पे रखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। वो एक जगह पे इसलिए रुकी हुई है कि उसके ऊपर बैलेंसिंग फोर्स है। कुछ ऐसे फोर्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो चीज रखी हुई है वो अपनी जगह पे रखी हुई है, वो वहां से हट नहीं रही। आर फोर्सेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। तो फोर्सेस दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन यू पुश अ टेबल, योर हैंड इज ऑन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द टेबल। जब आप किसी चीज को धक्का देते हैं, जैसे किसी टेबल के ऊपर आप हाथ रखेंगे तभी तो धक्का देंगे। Here we say that your hand and the table are two objects interacting with each other. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका हाथ और टेबल दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। Think of all the actions listed in table 5.1. How many objects are involved in each of the action? Do you notice that forces result only when two objects are interacting in some way or the other? From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो आपने पीछे जितने भी लिस्ट में देखे हैं, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, वो सब उसमें क्या हो रहा है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक दूसरे पे वो काम कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स को एक्ट करने के लिए, यानी बल दिखने के लिए कि कोई बल कुछ काम कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से इंटरेक्ट करना जरूरी है, या तो टच से या किसी और तरीके से।
ऐसा हो कि एक चीज दूसरी चीज को धक्का दे रही है या अपनी तरफ खींच रही है, तो इसलिए दो चीजें एक दूसरे पर एक्ट करती हैं। तो अब फोर्स की डेफिनेशन आ गई है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? एक कोई पुश या फिर पुल यानी धक्का देना या फिर खींचना किसी ऑब्जेक्ट को जो कि हो रहा हो किसी इंटरेक्शन की वजह से, जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और इसका सिंबल क्या है? एन। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है और इसको एन सिंबल से डिनोट किया जाता है। व्हेन यू पुश द टेबल विथ योर हैंड, डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू? द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपीयर्ड। जब आप किसी टेबल को धक्का देते हैं तो आपके हाथों पे भी कुछ प्रेशर महसूस होता है और जब आप हटा लेते हैं वहां से तो वो फोर्स खत्म हो जाता है। Whenever two objects interact, each object experience a force from the other। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के जो क्रिया होती है उसको महसूस करता है। जैसे आपके हाथ ने टेबल के द्वारा जो दबाव लगाया गया था वो महसूस किया। As soon as the interaction ceases, the two objects no longer experience the force। और जब इंटरेक्शन खत्म हो जाता है यानी आप टेबल पे से हाथ हटा लेते हैं तो फिर अब आपको वो फोर्स महसूस नहीं होता। इसके आगे है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।